हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स में या अफेयर्स में टांग फंसाने की कोशिश करती है, उसे इंटरवेंशन कहते हैं। और किस किस तरीके से इंटरवेंशन की जा सकती है, ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और पूरी की पूरी प्ले लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इंटरवेंशन फॉर सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। ज्यादातर कंट्रीज दूसरे कंट्री पे इंटरवेंशन इसलिए करना चाहती हैं, जो अमीर कंट्रीज हैं, जो अमीर स्टेट्स हैं, वो दूसरे जो स्टेट्स हैं उन पे इंटरवेंशन करती हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस, कि भाई मेरे ऊपर हमला कर देगा। जैसे कॉमन एग्जांपल अमेरिका का ले लेता हूँ, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की हुई है हिस्ट्री में और अभी भी कर रही है। जैसे कभी ईरान को कहती है कि भाई तूने न्यूक्लियर बम बनाना है, तूने ये करना है, तूने वो करना है। इराक के ऊपर कहा कि भाई तेरे पास हथियार हैं, ये है वो है, हमारे को इनसिक्योरिटी है, सेल्फ डिफेंस के चक्कर में। समझ गई बात। अब रिसेंटली रशिया ने कह दिया कि सेल्फ डिफेंस के चक्कर में हमें जी वॉर करनी पड़ी। समझ गई बात, यूक्रेन के ऊपर। अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, द स्टेट हैज अ राइट टू इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रोटेक्शन। हर एक जो स्टेट है उसका राइट है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बट दिस राइट इज अवेलेबल ओनली व्हेन देयर हैज बीन अटैक ऑन एनी स्टेट। अगर कोई और स्टेट किसी और पे अटैक करेगी तभी ये राइट है कि अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सके। नो स्टेप हैज बीन टेकन बाय सिक्योरिटी काउंसिल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर वो कोई स्टेप ना ले, अगर वो कोई स्टेप ना ले इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, तो भी आप ये जो सेल्फ डिफेंस है इसके चक्कर में इंटरवीन कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कहा गया कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाओ ना, अगर वो कोई स्टेप ना ले तो फिर आप अपना इंटरवीन करो। जैसे कि जो ताकतवर जो स्टेट्स हैं, अमेरिका, जब उसने अफगानिस्तान पे हमला करना था, इराक पे हमला करना था, सुनी नहीं किसी की, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की, ना रशिया ने सुनी। समझ गए बात। तो जो पावरफुल स्टेट्स है वो तो अपनी मनमर्जी करती हैं। सिंपल वर्ड्स में इसको गुंडागर्दी कहा जाता है। नो इंटरवेंशन कैन बी मेड ओनली ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन फॉर अटैक। कोई भी इंटरवेंशन इसलिए नहीं हो सकती कि दूसरा बंदा प्रिपेयर कर रहा है अटैक के लिए। दिमाग से सोचो, अगर चाइना अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बना रहा है तो हम अटैक कर दें और ये कह दें कि भाई वो अटैक करने लगे थे, वो तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। समझ की बात, ये बात नहीं होती। अकॉर्डिंग टू जूलियस स्टोन, द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर द application of article 51 of united nation charter, that is अटैक शुड बी विद आर्म्स। अगर बाहर वाले अटैक करेंगे वो आर्म्स के साथ करें। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इंटरवेंशन हैज बीन गिवन टू सिक्योरिटी काउंसिल, और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दी जानी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल हैज टेकन नो स्टेप। अगर वो कोई स्टेप नहीं ले रहा, फिर करो ना इंटरवेंशन, फिर करो ना उसके खिलाफ वार। और अगर वो इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहा है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको पहले काम करने दो अपना। तो पहली इंटरफेरेंस होगी कि भाई हम सेल्फ डिफेंस का नाम लेके किसी भी कंट्री पे घुस जाएं और उसमें इंटरवेंशन करना शुरू कर दें। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरवेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये भी आपको पता है कि ह्यूमन जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो रूल्स हैं, उनके जो ह्यूमैनिटी है उसके हिसाब से ह्यूमन राइट्स को लेके बड़ी बड़ी कंट्रीज छोटी कंट्री को अक्सर परेशान करती रहती हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, यहाँ ये हो रही है, वहाँ वो हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूँ तो इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करता हूँ, कि जैसे ये कहा गया है कि ईरान में जो है वो बुर्का लगाना चाहिए और काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब जो अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया वो काफी ज्यादा कह रहा है कि बुर्के के खिलाफ ये करो जी, वो करो जी, फ्रीडम होनी चाहिए। मैं फ्रीडम को सपोर्ट करता हूँ, पूरी पूरी सपोर्ट करता हूँ। बुर्का लगाओ, मर्जी है, नहीं लगाना ना लगाओ। समझ गए बात, वो तो हर एक का अपना अपना है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलीजन में या किसी भी काम में। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, अगर अपनी मर्जी है लगाओ, नहीं मर्जी ना लगाओ। मगर इस चीज को काफी हाईलाइट करना मीडिया के अंदर कि भाई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और जो पंप देने, जो वो क्या कहते हैं, जो वहाँ के जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको पंप देना, फाइनेंशियली या मिलिटरीली उनको सपोर्ट करना, आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करना, ये थोड़ा पंगे वाला काम है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और कभी इराक में चले जाते हैं, कभी ईरान में चले जाते हैं, कभी सीरिया में चले जाते हैं, किसी ना किसी कंट्री में इंटरवीन करती रहती हैं जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं। तो ह्यूमन राइट्स का नाम लेके भी बड़ी इंटरवेंशन होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ठीक है। अगर इतनी ह्यूमन राइट्स की फिक्र है तो हथियार ही बनाना बंद कर दो। ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, जो रशिया है, ये अमेरिका है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, इवन
क्या कहते हैं, इजराइल है, अगर इनको इतनी फिक्र है तो ये मतलब बंद कर दें हथियार बनाना। हथियार बनाएंगे नहीं तो उससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का भला कैसे होगा? समझ मतलब इससे अच्छी तो बात ही नहीं है कोई, ठीक है ना? तो ये हथियार भी इसलिए बनाते हैं कि दूसरा ना हमला कर दे, समझ गए बात? तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, इधर उधर की मैं बातें नहीं मारता, टाइम काफी वेस्ट हो जाता है उसमें। इंटरवेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। हर एक का राइट है वो डिग्निटी से जिए, शान से जिए, ठीक है? द स्टेट कैन नॉट डिवॉइड हिम दिस राइट। कोई भी स्टेट ये राइट उसका नहीं छू सकती। इफ द स्टेट बिहेव्स हर सिटीजन विद क्रूएलिटी, then it is the violation of international law, and intervention can be made to stop such violation. Best examples of such intervention is by United Nations Organization in 1991 in Iraq for the protection of Kurds on the basis of human rights. अब जो कंसर्न्ड स्टेट्स हैं वो अपनी जो कंसर्न्ड बंदों के ऊपर अगर वो मतलब क्रूएल्टी करते हैं, उनको जो है वो कानूनी हक उनका नहीं देते और जुल्म करते हैं, तो इस मामले में भी जो कंसर्न्ड इंटरनेशनल अथॉरिटी है, यूनाइटेड नेशन, वो इंटरवीन करती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ह्यूमन राइट्स का नाम ले लेके फालतू में परेशान करना ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कोलेक्टिव इंटरवेंशन। कोलेक्टिव इंटरवेंशन भी हो सकते हैं, इसका भी एग्जांपल देता हूं। अंडर दिस, यूनाइटेड नेशन कैन इंटरवीन फॉर मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू स्टॉप और अवॉइड द अटैक। इसके अंदर क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरवीन करती है कि वर्ल्ड के पीस के लिए ये सही नहीं है, और वो कोलेक्टिवली कोई स्टेप लेती है जिसमें वो अवॉइड करना चाहती है कि हमला हो या वर्ल्ड में कोई पंगा पड़े, ठीक है? फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। इसके लिए कोलेक्टिव इंटरवेंशन के लिए फॉलोइंग जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। Number one, when there is actual danger or possibility of danger for international peace and security. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ तभी स्टेप लेगी जब एक्चुअल डेंजर है या पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर है कि पीस एंड सिक्योरिटी जो वर्ल्ड में है इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं रहेगी। एक्चुअल अटैक हैज बीन मेड बाय कंसर्न स्टेट। किसी भी कंसर्न स्टेट ने किसी और स्टेट के ऊपर हमला कर दिया और यूनाइटेड नेशन उसकी जो उसने रीजंस दिए उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो सोचती है यूएनओ के इसकी वजह से जो इंटरनेशनल पीस है वो खराब होगी, तो कलेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। अंडर दिस एक्शन नो फोर्स इज यूज्ड in the first instance, and force is used only when such use becomes necessary, or without such use the problem could not be solved. तो शुरुआत में कोई फोर्स नहीं की जाती, उसे वार्निंग दी जाती कंसर्न स्टेट को, बट बाद में अगर वो रुकती नहीं है, वो अपनी मनमर्जियां करती है, तो फिर फोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, द यूज ऑफ सच राइट वॉज मेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन कोरिया इन 1950 एंड इन इराक इन 1991, जब इराक ने हमला कर दिया था कुवैत के ऊपर, ठीक है? अब उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फोर्थ आ जाता है इंटरवेंशन इन केस ऑफ सिविल वॉर। अगर किसी भी कंट्री में सिविल वॉर हो तो भी इंटरवेंशन की जा सकती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफी ज्यादा हो रही होती है और भी कई पंगे पड़े होते हैं। इन केस ऑफ सिविल वॉर द इंटरवेंशन इज considered on legal and just basis. When there is a civil war in the state, then it is natural that its effects might have been experienced by neighboring states. तो अगर एक जगह सिविल वॉर है तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनका भी तो फिर बेड़ा गर्क हो रहा होगा ना, कोई ना कोई नेगेटिव असर पड़ रहा होगा उनके ऊपर भी। Hence, international community is also affected by such civil war. इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस सिविल वॉर से परेशान हो जाती है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्यों हो जाती है? क्योंकि आजकल हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो अगर कंसर्न कंट्री जैसे मान लो यूक्रेन पे वॉर है, यूक्रेन वीट का एक्सपोर्टर है, तो जो अरब कंट्रीज हैं और कई कंट्रीज हैं जिससे वो काफी ज्यादा वीट एक्सपोर्ट करती थी, उन कंट्रीज में वीट के प्राइजेस शूट अप कर गए हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि वहां सिविल वॉर चल रही है, वहां तो प्रॉपर वॉर चल रही है ना। तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर एक कंट्री में कोई सिविल वॉर चल रही है, उनके इंटरनल मैटर में कोई पंगा चल रहा है, तो अगर वो अच्छी तरह ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी स्टेट्स पे भी असर होता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल पीस। ये पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस खत्म हो जाए। अंडर दिस सिचुएशन द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक डिसीजन to take collective actions under chapter 7 of UNO charter. This section taken by United Nation Organization कहाँ पे लिया गया था? In 1961 में कोंगो में लिया गया था, which is the best example of such intervention. This action was taken to stop civil war and to maintain law and order. समझ के बात, इससे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो जाता है और पीस भी हो जाती है और ह्यूमन राइट्स भी बहाल किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा एक्सट्रेडिशन।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।